एक कस्बा चौली नामक गांव था। उस छोटे से गांव में रामू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी शालिनी के साथ रहता था। शालिनी की एक बेटी भी थी जिसका नाम था रीतू। रीतू बहुत ही चटोरी बेटी थी। एक दिन रीतू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे पास्ता चाहिए, मेरे लिए बाजार से पास्ता ले आओ। फिर रामू अपने मन में सोचता है, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं और इतने दिनों से मेरी बेटी कहती है तो मैं आज उसके लिए पास्ता लाता हूँ। अगर आज मैं पास्ता नहीं लाया तो मेरी बेटी नाराज हो जाएगी। इतना सोचकर फिर वह बोलता है, ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ पास्ता लाने तुम्हारे लिए। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है। वह बाजार पहुंच जाता है और अजय पास्ता वाले की दुकान पे आ जाता है। अजय भैया, मुझे एक प्लेट पास्ता दे दो, पैक कर देना। हाँ रामू भैया, अभी तुम्हारे लिए पास्ता पैक करता हूँ। इतना बोलकर अजय तुरंत ही एक पास्ता उसको दे देता है। रामू पास्ता लेता है और अपने घर की ओर चल देता है। रामू पास्ता घर ले आता है और अपनी बेटी को दे देता है। उसकी बेटी पास्ता को खा लेती है और रामू बोलता है, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, शादी करने वाली हो गई है। लगता है ये किसी पास्ता वाले से ही शादी करेगी। हाँ पापा, अगर मेरी शादी किसी पास्ता वाले के साथ हो जाए तो मुझे बहुत पास्ता खाने को मिलेगा। फिर रामू एक अच्छे से लड़के को देखकर उसकी शादी कर देता है और रीतू अपने पति के साथ ससुराल चली आती है और वो दोनों लोग अपने कमरे में आ जाते हैं। फिर उसका पति अमन रीतू से कुछ बोलता है, मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात बताता हूँ। मेरी ये माँ है, ये सौतेली माँ है, मुझसे ज़रा भी प्यार नहीं करती। अब तुम्हें माँ को प्रेम से मनाना होगा। मेरी हर किसी न किसी चीज़ में पैर निकाला करती हैं। अब मैंने तुम्हें सारी बात बता दिया है, फिर बाद में मत कहना मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। फिर अमन की माँ निर्मला रीतू को बुलाती हैं। अरे बहू, यहाँ आओ, काम है। हाँ माँ जी, आ रही हूँ। फिर रीतू निर्मला के पास आ जाती है। हाँ माँ जी, क्या हुआ? अरे बहू, आज तेरी मिठाई की रस्म है, जा थोड़ी सी चाय बना ला। माँ जी, मिठाई की रस्म में तो खीर या मिठाई ही तो बनती है। अभी ही आई है और अभी से ज़ुबान लड़ाना चालू कर दिया। जा चाय बना कर ला। जी माँ जी, जा रही हूँ चाय बनाने। इतना बोलकर रीतू चाय बनाने चली जाती है और चाय बना लाती है और अपने सास को लाकर दे देती है। माँ जी, चाय अच्छी बनी है? निर्मला चाय पीने के बाद बोलती है, हाँ बहू, थोड़ी सी अच्छी चाय बनी है। ऐसे ही रीतू की सारी रस्म पूरी हो जाती है। एक दिन रीतू अपने पति से बोलती है, ए जी, आज मुझे पास्ता खाने का मन कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए पास्ता ले आओगे? हाँ, मैं तुम्हारे लिए शाम को लौटते हुए पास्ता ले आऊँगा। इतना बोलकर अमन ऑफिस चला जाता है। शाम को अमन पास्ता ला रहा था, तभी उसकी माँ देखती हैं और बोलती हैं, कहाँ जा रहे हो चोरी छुपके, और ये पास्ता किसके लिए ले जा रहे हो? माँ, आज रीतू ने कहा था पास्ता ले आना, इसलिए मैं रीतू के लिए पास्ता ले आया। और आज मेरे बॉस ने मुझे आज ऑफिस से भी निकाल दिया और मेरी नौकरी भी आज चली गई। अच्छा, तुम्हारी नौकरी चली गई तो इस खुशी में पास्ता जा रहा है?
फिर गुस्से में रीतू जल्दी जल्दी आ जाती है। सुनो जी, जहाँ हम लोग की इज्जत नहीं होती है वहाँ हम लोग नहीं रुक सकते। फिर वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। अमन आगे आगे जाता है और रीतू पीछे पीछे चली जाती है। दोनों लोग रास्ते से जा रहे थे, तभी अमन कुछ सोचने लगता है। तुम रुक क्यों गए और क्या तुम सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था अब हम लोग करेंगे क्या। तुम टेंशन मत लो, भगवान सबकी मदद करता है। फिर वो दोनों लोग वहाँ से किराए पे घर ढूंढने चले जाते हैं और उन दोनों को एक किराए में घर मिल जाता है। उसी में वो लोग रहने लगते हैं। सुनो जी, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम पास्ता की दुकान लगाते हैं। पर मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं ठेला खरीद सकूं। तुम टेंशन मत लो, मैंने पैसे का जुगाड़ कर ली हूँ। ठीक है, हम लोग कल से ही एक अच्छी जगह पे ठेला लगाते हैं। रीतू और उसका पति अमन दोनों ही लोग एक ठेला लगा लेते हैं और पास्ता बेचने लगते हैं। देखते ही देखते कस्टमर की भीड़ आ जाती है और पास्ता उनका बिकने लगता है। बहुत जोरों शोरों से खत्म होने लगता है पास्ता। पहले ही दिन अमन की बहुत अच्छे से कमाई हुई। सारा पास्ता अमन बेचकर अपने घर आ जाता है। सुनो रीतू, आज हमारा पास्ता सारा बिक गया, बहुत अच्छी कमाई हुई। हाँ जी, अब हम ऐसे ही मेहनत करके कमाएंगे। फिर वो दोनों लोग पास्ता बेचकर अच्छी कमाई करने लगते हैं और एक नया घर भी ले लेते हैं। एक दिन रीतू को पास्ता का ऑर्डर मिला और वहाँ वो गई। उसने देखा माँ जी झाड़ू बहार रही हैं। माँ जी, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर रीतू अपने माँ को अपने साथ ले आती है अपने नए घर पे। रीतू अपने नए घर में अपनी माँ को ले आती है और रीतू कुछ बोलती है। सुनो जी, मैं माँ को अपने साथ ले आई हूँ, अब माँ हमारे साथ रहेंगी। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें लायकदार नहीं समझी। ठीक है, अब माँ जी हमारे साथ हमारे इस नए घर में रहेंगी। मैंने माँ जी को माफ़ किया क्योंकि वो तुम हमारी ही तो माँ हैं। फिर उनका परिवार हंसी खुशी से वहीं नए घर में रहने लगता है।